बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम उसवा हसना सबक को पढ़ रहे थे। यकीनन आप लोगों ने उसकी रीडिंग अच्छे तरीके से की होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात यहाँ बताती चलूँ कि नसर के हवाले से हमारे पास दो क्वेश्चन बहुत अहम हैं। एक क्वेश्चन होता है सबक का खुलासा और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पैराग्राफ की तशरीहात का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तशरीहात की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को सबक का खुलासा लिखने का तरीका बताऊंगी। ये क्वेश्चन जो है नसर के हवाले से बहुत ही अहम है और हमारा सबक जो है उसवा हसना ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत अहम सबक माना जाता है। इसलिए आप लोग इसको तवज्जो से देखें। यहाँ पर खुलासा लिखने के लिए मैं आपको कुछ नुकात बता रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि ये नुकात जो हैं वो हर सबक के खुलासा लिखने के लिए इन्हीं नुकात को जो है वो फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और सबक का खुलासा लिख रहे हैं तो उनके लिए कोई और असूल बनाए जाएंगे। ओवरऑल खुलासे के लिए जो हैं यही असूल हैं। इन्हीं असूलों के तहत आप किसी भी सबक का खुलासा लिख सकते हैं। हम पहले जो है उन असूलों को देख लेते हैं, फिर हम अपने सबक की तरफ आएंगे। जी देखें, पहला असूल है सबक का खुलासा लिखने के लिए कि खुलासा हमारे पास 1/3 होना चाहिए। 1/3 से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आपका सबक जो है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो जब आप उसका खुलासा लिख रहे हैं तो वो 1 पेज यानी 1 सफ़ा ज़रूर होना चाहिए। इससे कम जो है वो आप लोगों का खुलासा नहीं माना जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसका जो असूल है वो 1/3 ही माना जाता है। जी, दूसरा असूल है हमारे पास कि तरतीब सबक का ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप लेसन को रीड करते हैं, जिस तरह उसमें नुकात आते हैं, उनकी तरतीब का आप लोग ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप खुलासा लिखते हुए वो बातें जो कि मुसन्निफ़ ने सबक के आखिर में बयान की हैं आप उसको शुरू में बयान कर रहे हों, और वो बातें जो मुसन्निफ़ ने शुरू में बयान की हैं आप उन्हें आखिर में बयान कर रहे हों। इस तरह करने से जो है एक खुलासे का तासुर जो है वो गलत पड़ जाता है। तो यकीनन जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको आपके इस क्वेश्चन के नंबर भी कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तरतीब सबक का ख्याल रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि सबक को पढ़ते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करें। जी, तीसरा है हमारे पास अहम बातें शामिल करें। जी, जब आपको मैंने बता दिया है कि खुलासा जो है हमने असल सबक का मुख्तसर करना है, 1/3 करना है, तो यकीनन ऐसा होगा कि हम उसमें कुछ बातें जो हैं वो ख़त्म करेंगे ताकि वो मुख्तसर हो। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि मुसन्निफ़ ने सबक में जो अहम बातें बयान की हैं उनको आपने ख़त्म नहीं करना, बल्कि अहम बातों को आपने अपने खुलासे में शामिल रखना है। और गैर अहम बातें जो आप समझते हैं कि किसी बात की तफसील है, मुसन्निफ़ ने ज़्यादा डिटेल से इस चीज़ को बयान किया है, तो आप उन बातों को जो है ख़त्म करते जाएं, अहम बातों को अपने खुलासे का हिस्सा बनाते जाएं। ठीक है, चौथा हमारे पास असूल है कि खुलासा जो है वो मुसलसल होना चाहिए। खुलासा मुसलसल होना चाहिए। इसमें जो है सुर्खियाँ, जो हेडिंग्स हम कहते हैं, वो ऐड नहीं करनी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा लेसन आ जाता है, ऐसा सबक आ जाता है जो कि सुर्खियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जब आप उसका खुलासा लिखेंगे तो उन सुर्खियों को, उन हेडिंग्स को जो है आप ख़त्म करते जाएंगे और एक नसर, एक तसलसल के तौर पे जो है वो खुलासा लिखेंगे। खुलासे में हेडिंग्स शामिल नहीं होती। जी, अगला पॉइंट है हमारे पास कि अपने अल्फाज में तहरीर करें। खुलासा जो है मुसन्निफ़ के ख़यालात को जितना ज़्यादा आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे उतना ही आपका खुलासा जो है एक अच्छा और बेहतरीन खुलासा जो है वो माना जाएगा। जी, अगला पॉइंट है हमारे पास कि अपनी तरफ से आपने खुलासे में कुछ शामिल नहीं करना। वही बात कि आप अपने अल्फाज में ज़रूर लिखें, लेकिन अपनी तरफ से अपनी राय जो है वो शामिल नहीं करनी। आया अगर आप मुसन्निफ़ की किसी बात से इख्तिलाफ भी रखते हैं तब भी आपने उस इख्तिलाफ राय को जो है अपने खुलासे में शामिल नहीं करना। आपने अपने सबक को लेके उसको मुख्तसर ज़रूर करना है, लेकिन वही बातें शामिल करनी हैं जो कि मुसन्निफ़ बयान कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से आपने कुछ शामिल नहीं करना। जी, लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि पैराग्राफ बनाकर लिखें। जी, पैराग्राफ बनाकर लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम होगी कि पैराग्राफ जो है वो किसी भी तहरीर की खूबसूरती में इजाफा करता है। अगर आप पूरी एक ही रब्त से तहरीर लिखते जाएंगे तो इस
तहरीर को खूबसूरती के लिहाज से जो है वो इतना अहम नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोग पैराग्राफ बनाएं। पैराग्राफ की शर्त ये है कि 8 या 10 सतर से ज़्यादा जब आपकी लाइंस होने लगें तो आप वहाँ पे पैराग्राफ अपना ख़त्म करें और आगे से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करें। इस तरह हमारे पास जो है सबक के खुलासे में 2 या 3 पैराग्राफ बनते हैं जो कि एक मेयारी खुलासे को साबित करते हैं। तो इसलिए आप पैराग्राफ का ज़रूर ख्याल रखें। जी, ये वो असूल हैं जिनको आप देखते हुए सबक का खुलासा जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उसवाए हसना के बारे में जो है वो कुछ बातें बताई थी। आपने यकीनन उनको देखा होगा, पढ़ा होगा, सबक की रीडिंग भी ज़रूर की होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर देखें और आप कहें कि जी हम हर चीज़ तैयार कर लेंगे। सबक की रीडिंग जो है वो लाजमी है मानी जाती है उर्दू के लिए। आप लोग रीडिंग करें ताकि आपको और अच्छे तरीके से जो है वो सबक का मफहूम या मुसन्निफ़ की बातें जो है वो समझ में आ जाएं। जी, उसवाए हसना आपके सामने। अब उसवाए हसना का जब आप लोग खुलासा लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सबक के इस क्वेश्चन के जो हैं वो 10 नंबर होते हैं। 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ़ का नाम उसको दिए जाते हैं। तो आपने सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम जो है सैयद सलमान नदवी, ये ऊपर ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद जो है आपने अपना खुलासा लिखना शुरू करना है। तो खुलासा लिखते हुए एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है कि खुलासा क्योंकि आप लिख रहे हैं, मुसन्निफ़ नहीं लिख रहा, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि उसे अपने अल्फाज में लिखें। ऊपर सबसे पहले जो है आप लोग डायरेक्ट लेसन की तरह खुलासे को शुरू नहीं करेंगे, बल्कि एक आध लाइन का इजाफा ज़रूर करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप लोग अगर सबक उसवाए हसना का खुलासा लिखना चाहते हैं तो आप पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे सैयद सलमान नदवी, उसके बाद आगे से शुरू करेंगे सबक का खुलासा हेडिंग देने के बाद कि सैयद सलमान नदवी इस सबक उसवाए हसना में कहते हैं। ये लाइन लिखने के बाद आप जैसे जैसे ये असूल बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपना खुलासा तहरीर करेंगे। लेकिन ये ऊपर लाइन जो है, एक आध लाइन, ये आपने ज़रूर लिखनी है कि इस सबक में मुसन्निफ़ ये कहते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन नुकात को देखते हुए एक बहुत अच्छा जो है वो खुलासा लिख सकेंगे। जी, खुलासा लिखने के लिए बहरहाल ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सबक को बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया था कि तशरीहात के हवाले से है, वो हमारा अगले लेक्चर में होगा। शुक्रिया।